जब मन एक विचार पर अड़िग हो जाता है, दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो उस विचार को काल्पनिक जगत से निकालकर वास्तविक में प्रकट कर देती है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण जलती हुई दीपक की लौ किसी साधक के जीवन की दिशा बदल सकती है? ऐसी एक साधना जिसे स्वामी विवेकानंद से लेके अनेकों सिद्ध योगियों ने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था, वही साधना है त्राटक। आज त्राटक को केवल नेत्रों का व्यायाम मान लिया गया है, परंतु वास्तव में यह साधना अंतर्दृष्टि जागरण की प्रक्रिया है। इसमें केवल देखना नहीं होता, दृष्टि को स्थिर करके चेतना को जागृत करना होता है। इस विलुप्त होती विद्या को यदि पुनः सही प्रकार से अपनाया जाए तो यह किसी के भी विचार को सृष्टि में प्राणित कर सकती है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, जब मन एक विचार पर अड़िग हो जाता है और दृष्टि स्थिर होती है, तब भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो उस विचार को काल्पनिक जगत से निकालकर वास्तविकता में प्रकट कर देती है। प्राचीन तंत्र शास्त्र भी यही कहता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक परम चेतना का विस्तार है, और जब साधक अपनी चेतना उस ब्रह्म चेतना से जोड़ता है, तब वही चेतना उस विचार को साकार कर देती है। आधुनिक विज्ञान ने जब अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई भी पदार्थ जब तक देखा ना जाए तब तक वह अनेक संभावनाओं की स्थिति में रहता है। जैसे ही कोई उसे देखता है, वह किसी एक निश्चित रूप में प्रकट हो जाता है। यही बात तंत्र सदियों पूर्व कह चुका है। जब साधक अपनी अंतर चेतना को किसी एक बिंदु पर स्थित करता है, तब वह विचार संसार की किसी भी वस्तु को आकार देने में सक्षम होता है। योग शास्त्र में भी कहा गया है, यह ब्रह्मांड एक महापुरुष की मानसिक तरंग मात्र है। विष्णु के मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मा की कल्पना ही इस सृष्टि का आधार है। संभव है कि जिस आकाश गंगा में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, वह किसी दिव्य पुरुष के मन का एक क्षणिक विचार मात्र हो। जो समय हमें हजारों वर्षों का प्रतीत होता है, वह उस दिव्य चेतना के लिए केवल एक पल जैसा है। अतः यह मानना अनुचित नहीं होगा कि हम स्वयं उस परम चेतना के अंश हैं। मैं ही ब्रह्म हूं। यह कथन सुनने में अहंकार जैसा प्रतीत हो सकता है, परंतु उपनिषदों में यह बात बार बार दोहराई गई है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। जब साधक अपनी चेतना को जागृत करता है, तब वह जान जाता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं अपितु भीतर ही स्थित है। त्राटक साधना 3 चरणों की ब्रह्म विद्या है। प्रथम चरण यानी चेतना का जागरण। एक शांत अंधकार पूर्ण स्थान पर बैठ जाइए, एक दीपक जलाइए और उसे अपने समक्ष रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, नेत्र बंद करें और धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अब श्वास को 3 भागों में बांटिए। आ ध्वनि के साथ श्वास को नाभि तक ले जाइए। ऊ के साथ उसे हृदय तक पहुंचाइए। मां के साथ आज्ञा चक्र तक ले जाइए। द्वितीय चरण में यानी त्राटक साधना में अब धीरे से नेत्र खोलिए और दीपक की लौ को एकटक निहारिए। पलकों को झपकाए बिना बस उस लौ में एकाग्र हो जाइए। श्वास स्वयं आज्ञा चक्र पर जाकर ठहरने लगेगी। कुछ समय बाद आज्ञा चक्र पर हल्की सी स्पंदन या कंपन की अनुभूति हो सकती है। यही आपकी पीनियल ग्रंथि का जागरण है। त्राटक का वास्तविक अर्थ है किसी वस्तु पर दृष्टि के साथ चेतना का टिक जाना, न केवल देखना अपितु उसके प्रति पूर्णतः जागरूक रहना। तृतीय चरण संकल्प का साकार रूप। अब दीपक की लौ के स्थान पर अपने संकल्प को रखिए। यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो वह राशि एक कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका दें। वह इतना स्पष्ट हो कि आप उसे बिना प्रयास के देख सकें। अब त्राटक उसी लक्ष्य पर करें। आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि वह लक्ष्य अब पूर्ण हो चुका है। वह धन आपके हाथ में है। वह कार्य सफल हो चुका है।
यही क्रिया प्रतिदिन करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में या रात्रि में निद्रा से पूर्व कम से कम 10 से 30 मिनट तक। उच्चतम परिणाम के लिए इसे 1 वर्ष तक निरंतर करें और ध्यान रखें, अपने संकल्प को किसी से भी साझा ना करें। त्राटक कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक दीवार है जो कल्पना को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। जब आप भीतर से स्थिर होते हैं तो बाहर की सारी सृष्टि भी उसी स्थिरता को ग्रहण करने लगती है। यही त्राटक की सिद्धि है, विचारों से सृष्टि का निर्माण। और यही है वह रहस्य जो ऋषियों ने दीपक की लौ में देखा, जिसे जानकर उन्होंने कहा, सोहम, मैं वही हूं।